केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो है चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये हमारा पीरियोडिक टेबल, ये पता है ना, ये इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है, ये एलिमेंट्स है, इनका पीरियोडिक टेबल है। तो एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल एक अरेंज कैसे हुआ है, कैसे पता चला कि यहाँ पर एलिमेंट ये रखना चाहिए और ये पहले ये आना चाहिए, पहले वो आना चाहिए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी कोशिशें की, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता करके एलिमेंट्स जो अरेंज हुए। तो क्या क्या कोशिशें की वो हम देख लेते हैं। ये कहलाता है तमाम एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब हुआ ये कि अच्छा जी, कहानी क्या हुई कि जब शुरू में एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, ऐसा तो नहीं ना एक दिन उठे सुबह सारे एलिमेंट नज़र आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसा जो है डिस्कवर शुरू में जब एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और जब एलिमेंट जो है कि बड़ी तादाद डिस्कवर हो गई थी, तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम एलिमेंट को तरतीब में रखें, एक टेबल बना कर रखें। जब कोई चीज़ बहुत सारी निकल जाए तो अरेंज करके रखें। तो साइंटिस्ट उस वक्त जो साइंटिस्ट जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट डिस्कवर कर रहे थे, हर दौर में आने वाला साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कोशिश करता है कोई एलिमेंट डिस्कवर करे। किसी ने आयरन डिस्कवर किया, किसी ने लिथियम डिस्कवर किया, किसी ने कोई डिस्कवर किया। जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो साइंसदानों को फिक्र हुई कि अब ये एलिमेंट हम तो सारे डिस्कवर कर, कोई टेबल बना कर रखें, ठीक है, अरेंज करके रखें कि भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखना, कौन सा एलिमेंट कहाँ रखना। तो ये उन्होंने सोचा कि हम किस तरह रखें कि हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को इधर रखा हुआ है, लिथियम को इधर रखा हुआ, तो लिथियम को यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, लिथियम को यहाँ रख देते हैं। सल्फर एल्यूमिनियम को यहाँ क्यों रखा है, एल्यूमिनियम को यहाँ रख देते हैं। ऐसा क्यों पर्टिकुलर सेटिंग बनाई, क्या सेटिंग बनाइए, हमें क्या सेटिंग बनानी चाहिए कि जिस सेटिंग के हिसाब से एलिमेंट को हम अरेंज करके टेबल में बना के रखें। जब भी किसी चीज़ को सेटिंग बना के अरेंज करके, तो जब भी किसी चीज़ को अरेंज करके किसी टेबल की शक्ल में रखा जाता है तो क्या चीज़ देखी जाती है आपको, है जब हम नहीं, वो तो चीज़ डिपेंड करती है क्या चीज़। मिसाल के तौर पर मैं आपके पास जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करके कुछ सामान लेके, जैसे आप कपड़े लेकर आए बहुत सारे अपने, ठीक है ना, आप कपड़े भी लेकर आए और कपड़े लेने के बाद आप अपने अपनी सॉक्स भी लेकर आए, ठीक है, ग्लव्स भी लेकर आए, ठीक है, सब चीज़ें लेकर आए। ऐसा तो नहीं हो ना सॉक्स और कपड़े के साथ रख दोगे आप, सॉक्स तो सॉक्स की जगह पर रखोगे, ग्लव्स तो ग्लव्स की जगह पर रखोगे, जो कपड़े हैं जो अच्छे कपड़ों को अलग जगह पर रखोगे। तो हर चीज़ की अपनी जगह होती है ना। आपके अलमारी में, कपड़ में, हर चीज़ की अपने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट होता है। इस कंपार्टमेंट में मेरे तमाम जो है वो अच्छे कपड़े, शादी के कपड़े हैं सारे यहाँ पर, इसमें से शादी के कपड़े, शादी जाने के लिए ये वाला कपड़ा पहनेंगे। सॉक्स का अलग कंपार्टमेंट होता है, जैसे ये बॉक्स फला है, इसमें सारे सॉक्स पड़े हुए हैं, नए पुराने, गर्मी सर्दी के सारे सॉक्स पड़े हुए हैं। ये फला कंपार्टमेंट, यहाँ पर मेरे तमाम जो है मेरे वो ग्लव्स पड़े हुए हैं, अच्छे पुराने नए सारे ग्लव्स पड़े। तो हर चीज़ का अब जब चीज़ को जब किसी जगह अरेंज कर जब रखते हैं तो उसको उसके हिसाब से जो चीज़ जैसी होती है उसी जगह पर रखा जाता है। सॉक्स की जगह पर सॉक्स रखे जाएंगे, सॉक्स के बॉक्स में सॉक्स रखे जाएंगे, ग्लव्स के बॉक्स में ग्लव्स रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह जो एलिमेंट को अब सोचा कि अब एलिमेंट को किस तरह अरेंज किया था, इसका मतलब जो एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी उनको होगी सर, जो इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी मैच करेगी उसको उसके साथ रख देंगे, ताकि पता चले ये तमाम एलिमेंट वो जिनकी प्रॉपर्टी ये जैसी है। समझ आई। तो साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करके रखेंगे टेबल में, ताकि हमें पता चल जाए कि जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो है ये जो ब्लॉक है, इसमें वो तमाम एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी जैसी होगी। ये वाला ब्लॉक जो है इसमें वो तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टी जैसी होगी। तो ये जब बहुत सारे एलिमेंट अरेंज हो गए तो साइंसदानों ने कहा कि एलिमेंट को अरेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे पास जो आया, ये था सबसे पुराना साइंटिस्ट, डुबिनियर, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने कहा एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे ट्राइड की बुनियाद पर, ठीक है। उसने कहा ट्राइड की बुनियाद पर एलिमेंट को हम रखेंगे, यानी ट्राइड की बुनियाद पर क्या होता है, इन विच several groups of 3 elements classified on the basis of atomic mass. In the triad central elements had atomic mass average of the 2 atomic mass. उसने का एलिमेंट को इस तरह रखें कि तमाम हर दूसरा एलिमेंट जो है, अगर कोई 2 एलिमेंट का एवरेज जो है
दो एलिमेंट लो, दोनों एलिमेंट का एटॉमिक मास लो, उसका एवरेज जो है जो निकल कर आएगा जो वैल्यू, वो किसी तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास से अगर बराबर होगी तो उसको वहाँ फिट कर देना। तो उसने क्या बोला, उसने बोला भाई देखो लिथियम और सोडियम और पोटाशियम, ये देखो लिथियम और सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, ये रखा हुआ ना, इनको एक साथ रखा हुआ ना, लिथियम सोडियम पोटाशियम को। तो उसने बोला देखो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, ठीक है, सोडियम का होता है 23, ठीक है, और पोटाशियम का होता है 39। बोला ये काम करो, देखो पहले और तीसरे को, इसे ट्राइड का मतलब 3, ट्राई का या ट्राइड जिसे कहते हैं 3। उसने कहा देखो 7 में और 39 को प्लस करो, इसको डिवाइड करो 2 से, कैंसर आंसर आता है 23। तो और सोडियम का एटॉमिक मास कितना आया 23, तो ये 13 बनाओ। यानी कोई भी दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास का सम करो और उसका एवरेज ले लो, नहीं इसका किसी भी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज ले लो, तो जो एवरेज जो एटॉमिक मास निकलेगा उसमें वो एलिमेंट आना चाहिए, तो उसका सोडियम यहाँ बीच में आना चाहिए, इस सोडियम को यहाँ पर लिखो। इधर में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लो, क्लोरीन कहाँ गया भाई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास ब्रोमीन आयोडीन का एटॉमिक, दोनों का सम लो, दोनों का एवरेज जो एटॉमिक मास निकलेगा वो ब्रोमीन का निकलेगा, ब्रोमीन का दोनों के एटॉमिक मास को प्लस एटॉमिक मास होगा, सबके एटॉमिक मास को। शुरू में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज होना शुरू हुआ है। किसी भी एलिमेंट के दो चीज़ होती है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कहा कि हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो डुबिनी ने बोला भाई कि बस देखो इस तरह अरेंज करो कि ट्राइड की शक्ल में, यानी कि हर ट्राइड में 3 जो एलिमेंट लोगे वो बीच वाला जो है उसका जो है एटॉमिक मास जो है वो दोनों का एवरेज आएगा, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एटॉमिक मास इस तरह होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक मास को ऐड करो, एवरेज निकालो, तो वो एवरेज निकल कर ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन दोनों कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को ऐड करो और इसका एवरेज निकालो, तो जो एटॉमिक मास निकल कर वो निकल में स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकल कर आएगा। तो इस तरह उन्होंने ये डुबिनियन ने बोला कि इस तरह अरेंज करो आप एटॉमिक के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस तरह अरेंज करना चाहिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसकी बुनियाद पर उससे अरेंज कर दिया। बीच में से इसका मतलब यही हुआ ना कि इसका सिर्फ 3 ट्राइड्स थे। हाँ, तीन करके तमाम 3 एलिमेंट ले लेकर 3 एलिमेंट लेकर किए, लेकिन अभी जिनको ज़्यादातर देखा जा रहा है वो सिर्फ ये 3 ट्राइड्स हैं। नहीं, ये तो बहुत सबसे स्टार्टिंग में जो था, जैसे स्टार्टिंग की बात हो रही है, अभी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। शुरू में थोड़ी ऐसा अरेंज हुआ था, शुरू में उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, ये डुबिनी ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, ये नहीं था, वो अपना एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया, उसमें इस तरह अरेंज किया था कि हर पहला और दूसरा एलिमेंट का वो एवरेज लो, उसका जो एटॉमिक मास निकलेगा वो जो एटॉमिक मास जो जिस एलिमेंट के बराबर आएगा ना उसको बीच में डाल देना। समझ आई बात? ये डुबिनी ने सोचा था हम इस तरह एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके इस तरह रखेंगे, ठीक है। सेवरल ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस इन द ट्राइड सेंट्रल एटम हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इन विच एटॉमिक मास ऑफ द स्ट्रोंशियम इज एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास। तो इस तरह जो है उसने डुबिनियन ने हर ट्राई का लिया था, हर 3 एलिमेंट को, 3 एलिमेंट में से उसने बोला पहला एलिमेंट लो, लास्ट वाला एलिमेंट लो, पहला तीसरा लो, दोनों को सम करो, दोनों का एवरेज निकल कर आएगा, जो एलिमेंट ये एटॉमिक मास निकल कर आएगा वो एलिमेंट को बीच में डाल देना। इस तरह करके उन्होंने सेट किया था, ये डुबिनियन ने किया था। उसके बाद से हमारे पास ये आया, उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया 1860 में, ब्रिटिश न्यूलैंड, ये न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ब्रिटिश साइंटिस्ट था। इसने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने कहा, उसने प्रॉपर्टीज चेक की, उसने बोला कि पीरियोडिक टेबल इस तरह अरेंज करो कि उसने बोला हर 8वां एलिमेंट जो है ना पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। तो देखा आप चेक करो तो हर 8वां एलिमेंट पहले में, ये जो न्यूटन ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसके हिसाब से उस वक्त जो है ना ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हो इससे हम नोबेल गैसेस कहते हैं, ये उस वक्त इन्वेंट नहीं हुई थी, उस वक्त ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उससे बोले 8वां एलिमेंट देखो, उसके पहली प्रॉपर्टी पहले से मिलती है। वो देखा अगर लिथियम को लेते हो तो लिथियम तो पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, सोडियम आ गया, इसका तो लिथियम नीचे सोडियम आना चाहिए। उस वक्त ये डिस्कवर नहीं होता है, ठीक है। अगर सोडियम लेते हो, सोडियम को देखो 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो सोडियम मुझे पोटेशियम आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तरतीब इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये दिया था इस साइंटिस्ट न्यूलैंड ने। देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करता है। तो डॉबेरिनिया जो था और उसकी
न्यूलैंड की जो वो थी लॉ थी, उसमें कोई ना कोई ऐसी डिफेक्ट तो आया होगा ना डॉबेरिनियर की, जिसकी वजह से फिर वो न्यूलैंड का आया था। हाँ डिफेक्ट हमें डिफेक्ट मुझे बताया नहीं, डिफेक्ट नहीं बताया उन्हें, सिर्फ ये बताया कि हर सेंटेंस ने आपके क्या अरेंजमेंट की। यहाँ पर डिफेक्ट के सबके सेंटेंस का यूज हुआ या सिर्फ एक है नहीं भाई। पहले तो एलिमेंट ही खास हद तक डिस्कवर हुए थे ना, सारे एलिमेंट इसमें जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं थे, पहले थोड़े से एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो इस साइंटिस्ट ने डुबरीन ने अपने हिसाब से सेटिंग बताया कि भाई इस तरह से सेट करो कि पहला दूसरा एलिमेंट उसके बीच उसका जो एवरेज निकलेगा वो बीच वाला एलिमेंट आएगा। फिर न्यूलैंड आ गया, उसने बोला भाई उसने बोला कि इसका अरेंज करो, उसने बोला कि हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की मैंने देख रहा हूँ प्रॉपर्टी मैच कर रही है, तो उसको हिस्सा सेट करो। वो न्यूलैंड ने अपना तरीका बताया कि हिस्सा एलिमेंट, उसने अपना पीरियोडिक टेबल बना के दिया। ये न्यूलैंड का था, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास, दोनों ने एटॉमिक मास के साथ अरेंज, उन्होंने बोला एटॉमिक मास से अरेंज। पहले तो उन्होंने बोला कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, नहीं अभी बोल दो, बोलो 9:30 बजे जाए, 9:30 का टाइम दो। न्यूलैंड ड्यूबेरिनियन ने भी बोला कि पहले तो पीरियोडिक टेबल में जिसके एटॉमिक मास कम हो उसको लिखो, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को लिखो, फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक मास के वाले उसके एटॉमिक मास वाले लिखो, ठीक है। न्यूलैंड ने भी ये बोला कि एटॉमिक मास के हिसाब से हम तमाम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज करेंगे। तो उसने ये बोला कि उसने जब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया ना, अरेंज करने के बाद उसने ये देखा कि उसने बोला कि यार जब मैं एटॉमिक मास अरेंज किया तो देखा कि हर एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है वो हर 8वां एलिमेंट, पहले एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट, हर पहले एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी बहुत मैच कर रही है। तो इन एलिमेंट को आप इसके साथ एक ही ब्लॉक में रखना, इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उन्होंने उसकी बात भी तो रखी ना, किसकी? जो था हाँ उसकी डुबीनियर की बात भी रही, जो उसका भी उसके हिसाब से ही रहा, और डुबीनियर और उसका न्यूलैंड के साथ दोनों बात सही रही, कोई किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ ये बता रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी देखो देखते जा हुआ क्या। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव निकला। फिर उसके बाद एक इन द अरेंजमेंट लिथियम, ये सही हो गया। फिर उसके बाद है मेंडलीफ, ये आया एक और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये लूथर में नहीं, मेंडलीफ वाले लूथर में क्लासिफिकेशन, मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था ना, नहीं मेंडलीफ नहीं था, लूथर में क्लासिफिकेशन है ना, लूथर एटॉमिक प्रोफेशन एटॉमिक मेंडलीफ पीरियोडिक में फॉल्ट है। उसके बाद आता है लूथर में क्लासिफिकेशन, लूथर में क्लासिफिकेशन फाइनल थी, नहीं बल्कि मॉसले ने क्या, किससे कहते हैं, मैं चेक कर लूँगा, जानने तक मॉसले डिस्कवर एटॉमिक नंबर, हाँ मॉसले। अच्छा अब ये मेंडलीफ पे भी, अब हम कहाँ खड़े हुए, अब हम खड़े हुए मेंडलीफ के ऊपर, ठीक है। मेंडलीफ जो था, ये वाला जो साइंटिस्ट था, इसने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए थे, उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। पहला ये था, इस मेंडलीफ का अपना पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना, ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल ना तो डुबीनियर का है, ना न्यूलैंड का है, ना मेंडलीफ का, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। इन तीनों साइंटिस्ट में फॉल्ट क्या था, इन तीनों साइंटिस्ट बोल रहे थे कि तमाम एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो, जिसका कम एटॉमिक मास है उसको रखो, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा रखो। चालू ने एटॉमिक मास के बारे में बोला था, फिर सबने अलग अलग क्यों बोला था? उसने कहा था कि जो है, उन्होंने बोला था भाई, उन्होंने एटॉमिक मास से अरेंज किया, तो उसने बताया, डुबीनियर ने ये बोला कि जब एटॉमिक मास से अरेंज करते हो तो उसने देखो इत्तेफाक की बात, देखो आप अगर एटॉमिक मास से भी अरेंज करोगे, अब देखो अगर पहला और तीसरा, अगर मैं तीसरी और ट्रायड ले लूँ तो इन दोनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज निकलेगा वो वही निकलेगा, सोडियम में निकलेगा। इन तीनों का लोग, इन तीनों के एटॉमिक मास का जो एवरेज निकला वो एक पोटेशियम में निकलेगा। ये उसने बताया था कि ये कहते हैं, ये ट्रायड लॉ ऑफ ट्रायड कहलाता है इसका, डुबीनियर का। जब न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने बोला भाई कि अब चूँकि एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल पूरे तमाम एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए थे, तो न्यूलैंड ने बोला कि भाई लॉ ऑफ ट्रायड की तो अपनी जगह पर, मैंने एक नया लॉ दे रहा हूँ, लॉ ऑफ ऑक्टेव है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव मुताबिक हर एलिमेंट, पहला एलिमेंट जब भी उठाओगे, आपको ये वाला पहला एलिमेंट आ रहे हो बी, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ये डिस्कवर नहीं हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरोन की प्रॉपर्टी से बहुत मैच कर रही है। जिस तरह अगर तुम ये ऑक्सीजन से ले रहे हो, फ्लोरीन ले रहे हो, फ्लोरीन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 की प्रॉपर्टी मैच क्यों, ये फ्लोरीन में गैस, क्लोरीन में गैस, क्लोरीन में गैस, ब्रोमीन में गैस है।
तो इस तरह उसने लॉ ऑफ एक्टिव देखा, हर आठवां पहले एलिमेंट जो भी पहले एलिमेंट उठाओगे उसको काउंट करते हो, जब आठवें एलिमेंट पे जाओगे तो उसकी आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आप देखोगे पहले वाले एलिमेंट जहाँ आपने उठाया हुआ ना उसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन का मैच तो नहीं करेगी। होगा, क्लोरीन का फिर 1 2 क्या चीज़? क्लोरीन का अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है। उसमें तो ये एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ था ना, अभी तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक की बात, अभी तो मिक्स तो बाद में सारे हुए ना, उस पर डिस्कवर इतनी थोड़ी बात है। ए ब्लॉक बी ब्लॉक की बात हो रही है, अभी ए ब्लॉक बी ब्लॉक में 2-3 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और इसने डुबिनियर ने न्यूलैंड ने अपना जो पीरियोडिक टेबल दिया, लूथरमैन ने अपना पीरियोडिक जब टेबल वो दिया। आया था तो अलग डिस्कवर हुए थे, इसलिए उसने दूसरा डिस्कवर भी होते जा रहे थे नए एलिमेंट, तो इसलिए और अलग-अलग पीरियोडिक टेबल भी डिस्कवर बनाते जा रहे थे। ठीक है, फिर उस वक्त ग्रुप ये जो ग्रुप बी था ये हुआ था, कौन सी? ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के कुछ चंद एलिमेंट हुए थे, सारे नहीं हुए थे। वो हुए थे, लेकिन स्कूल वाली मिस बता रही थी कि ये जो ग्रुप बी है ना, हम 9 लेवल पे इसकी ज़्यादा स्टडी, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते। बोल रही थी कि हम सिर्फ अभी ग्रुप ए को स्टडी करते हैं, फिर 10 में जाके ग्रुप बी। 9th लेवल पर ना आपको सिर्फ ग्रुप ए स्टडी करना है, ग्रुप बी स्टडी नहीं तो करना। वो बोल रही थी कि इसके बीच में जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की लाइन छोड़ी है ना, हाँ। वो इसी के बीच में आएगी। जब इसके बीच में आएगी तो कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं जाएगा। तो जैसी बात है, जब वो लंबा जाएगा तो उसके ये ग्रुप नंबर वगैरह चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये फिर लाइन बीच में आएगी ना। जब ये बीच में आएगी तो ये आ रहा है, देखो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये 56 है, 56 के बाद 57 आना चाहिए, तो यहाँ पर 57 के बाद यहाँ पर क्या चला गया, 71 में चला गया, 71 एटॉमिक नंबर 71 72 इसको डाला हुआ, हालांकि 57 को यहाँ पर आना चाहिए था। ये 58 लिखा हुआ है, 58 को इधर आना चाहिए था, 72 आया हुआ है, इधर 59 को इधर आना चाहिए था। तो इसी तरह अलग से बनाया। 9th लेवल पर ना आपको सिर्फ ग्रुप ए पढ़ना है, ये ग्रुप ए के तमाम वो एक के एलिमेंट कौन कौन से, ये और ये, बस ये पूरे और ये पूरे ये आपके ए एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वो तो छुट्टियाँ मना कर आए हो, इंजॉय कर आए हो। इंजॉय कर नहीं कर, मजाक कर रहा हूँ। पिकनिक पे तो नहीं गए थे ना, पिकनिक पर टांग हुआ था, टूटी थी, पे कहाँ पकड़ टूटी थी? सर क्रिकेट खेल रहा था। इमरान खान का तो कुछ नहीं हुआ, इतना सालों से क्रिकेट खेली। तुमने अभी 2 दिन क्रिकेट खेलने तो टांग में मसला शुरू हो गया। इमरान खान तो कोचिंग लो, तुम अभी बैठ जाओ, अभी मैं करा रहा हूँ मैं केमिस्ट्री, तुम चले जाओ। इनका टाइम तो तकरीबन 9:30 का टाइम था। ठीक है, तो डुबिनर के बाद डुबिनर अपना लॉ ऑफ ट्राइड दिया, न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हर 8वां एलिमेंट के पहले एलिमेंट से मैच करती है प्रॉपर्टी मैच। उसके बाद से आया लूथर में क्लासिफिकेशन, उसने क्या किया भाई, उसने कौन सा दिया, जर्मन साइड लूथर में पीरियोडिकली 56 एलिमेंट वर अरेंज 9 वर्टिकल कॉलम। लूथर मैन ने क्या किया, लूथर मेयर के वक्त में 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, 56 लूथर मेयर के वक्त में 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उसने जो है उनको 9 वर्टिकल कॉलम में और ग्रुप में अरेंज करके रख दिया था एटॉमिक मास सारे हो गए डिस्कवर या अभी भी हो रहे हैं? जब तक दुनिया आबादी डिस्कवर होते रहेंगे, ये थोड़ी कि एलिमेंट डिस्कवर बंद हो गए, अभी भी डिस्कवर होना बहुत से एलिमेंट। अब देखो ये बहुत से एलिमेंट है, ये देखो बहुत से एलिमेंट, ये नीचे कुछ लिखा है उनका, कोई एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कुछ नहीं, ये बहुत से एलिमेंट है जो, अच्छा इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट भी है जो इंसान ने खुद बताए हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट भी। अभी तो बहुत सारी कहानी अभी तो चल रही ना, लेकिन मन थोड़ी हुआ है, अभी भी डिस्कवर बहुत से एलिमेंट जो डिस्कवर हो रहे हैं और बहुत से एलिमेंट आर्टिफिशियल बना रहे हैं, वो सब इसके पीरियोडिक टेबल में आते रहेंगे। हमारे अभी आज से 1000 साल के बाद कितने एलिमेंट और डिस्कवर हो चुके होंगे। ठीक है ना, तो हमें तो साइंस से तरक्की कर रही, काम चल रहा है। तो उसके बाद लूथर में आया, लूथर में साइंटिस्ट ने क्या बोला, उसने वर्टिकल कॉलम में और ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके रख दिया। उसके बाद से पीरियोडिक टेबल में फिर क्या हुआ, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज एलिमेंट, ऑल्दो द टेबल वाज फेल्ड ड्यू टू मैनी डिमेरिट्स बट प्रोवाइड द बेसिक फॉर द डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉ। तो आखिर में जो सबसे वैलिड जो साइंटिस्ट था जिसके बुनियाद पर आगे हम चले पीरियोडिक टेबल को लेकर, वो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। वो आगे वाले जो थे दूसरे अभी आएगा पहले मेंडलीव पर थी ना। तो मेंडलीव ने भी, लेकिन मेंडलीव में वही था कि उसने भी पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। जिसका एटॉमिक मास कम है उसको रखो, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको ज़्यादा रखो। ठीक है, तो उसका दिस पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में फ़र्क फ़ायदा ये हुआ था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने जो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था ना, उसके हिसाब से ये पता चल जाता था कि अब जो एलिमेंट आएगा वो जिस वर्टिकल कॉलम के नीचे आएगा ना, उसकी प्रॉपर्टी वही होगी जो जिसके ऊपर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है।
अगर वो गैस है तो जब जो एलिमेंट आएगा उस जिसका एटॉमिक मास ये निकलेगा उसका प्रॉपर्टी वही होगी जो वो लाजमी तौर पर गैस होगी। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ये निकल के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब जो एलिमेंट आएगा इस नंबर का एलिमेंट अगर निकलता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। हम बता सकते हैं कि ये क्योंकि जहाँ जहाँ जो स्पेस खाली जगहें थी वो हम बता अभी ये वाली स्पेस खाली जगह पड़ी है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा अगर आपको जो एलिमेंट डिस्कवर होता है तो ये स्पेस कौन से कॉलम में आ रही है, जिस कॉलम में कौन सा एलिमेंट है ज़्यादातर कौन सा भाई मिसाल तौर पर गैसेस है तो आप जो एलिमेंट आएगा वो अगर उसका एटॉमिक मास ये है तो वो ज़्यादातर गैस ही होगा। न्यूलैंड ने बोला था ना कि 8 के बाद जो होंगे वही वाले ना। न्यूलैंड हाँ तो फिर वो न्यूलैंड ने बोला था हर 8वें की प्रॉपर्टी पहले की प्रॉपर्टी से मैच करती है। ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से प्रेडिक्ट कर सकते थे, बोला नहीं था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जब निकाला तो उससे वो ये हुआ कि अब जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट आ गए थे अब जो मेंडलीव इंतजार करता है अब जो कौन सा एलिमेंट आएगा तो मेंडलीव इंतजार करता है अब जो एलिमेंट अगर मिसाल से कोई एलिमेंट आता है उससे बोला अगर इस नंबर का एलिमेंट आया तो वो जिस जगह पर आएगा मिसाल तौर पर गैसों के अंदर आता है अगर कोई एलिमेंट आता है मिसाल तौर पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यूँ था मतलब ये एलिमेंट उसने रखे थे बीच में जगह खाली थी यहाँ पर जगह खाली थी यहाँ पर जगह खाली थी तो उसने बोला यहाँ इस अगर कोई एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक मास अगर इसके दरमियान होगा तो ज़ाहिर बात है वो गैस ही होगी। ठीक है, तो उसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें प्रेडिक्ट करने में आसानी हुई कि यहाँ पर इस कॉलम में बोला था इस कॉलम में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं था ये तो पूरा फील्ड है ना ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में खाली था एक कॉलम में एक जगह ये खाली थी इस कॉलम में जगह ये खाली थी इस कॉलम में जगह ये खाली थी। तो उसने ये बोला था कि इस कॉलम में जो भी एलिमेंट अगर आएगा ना इस कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट उसका वो लाजमी तौर पर चूँकि ये गैस है सारी गैस ही होगी। इस कॉलम में जो भी एलिमेंट आएगा अगर चूँकि मेटल तो मेटल ही होगा तो हमको प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से हम प्रेडिक्ट करने में आसानी हो सकती थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से ये फायदा होगा कि हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगर ये एटॉमिक नंबर या ये एटॉमिक मास का अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो क्या होगा, वो गैस होगा सॉलिड होगा क्या चीज़ होगा। बस ये प्रेडिक्शन में आसानी हुई। उसके बाद क्या हुआ 1969 में मेंडलीव प्रपोज अ पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एम्पिरिकली। Purita stated the properties of the elements are the periodic function of the atomic weight. In certain cases, Mendeleev left gaps which modified by Moseley. तो मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया, खोल दो पता नहीं क्या है तो मुनी है भेजो उसको दो देख जाओ शहीद देख कौन है आए वाले बंदा जाओ कौन आया लेने कौन आ गया बताओ बोलो चला गया हमदा कैसे साथ गया भाई उनके भाई के साथ क्या होगा ना। अच्छा बोल दो जब उठने में 2 साल लगाओगे बोल किसके अब्बू के साथ नहीं मेरे भाई के साथ चले तुम्हारे क्या नाम है तुम्हारे भाई का शिराज बोलो शिराज से चला गया बोले हमदा शिराज बाइक पर आया था वो हाँ बोले हमदा शिराज से चला गया तो उसके बाद जो है 1869 में मेंडलीव ने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं पीरियोडिक लॉ। उसने क्या बोला उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया तमाम पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसने एक लॉ दिया, उस लॉ कहते हैं पीरियोडिक लॉ। उसके मुताबिक बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट इन सर्टेन। उसने बोला किसी भी तमाम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके एटॉमिक वेट का फंक्शन होते हैं, यानी एटॉमिक वेट जैसा होगा उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाएगी। एटॉमिक वेट जैसा होगा उसके साथ प्रॉपर्टीज है कि गैस है सॉलिड है लिक्विड है क्या है। ये उसने बोला कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पीरियोडिक फंक्शन उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन जैसा एटॉमिक वेट होगा उसके हिसाब से बताओगे कि वो एलिमेंट सॉलिड है लिक्विड है या गैस है। ठीक है, फिर इस सर्टेन की कहा था इन सर्टेन केसेस मेंडलीव लेफ्ट गैप। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में गैप हमने बताया था कि उसके जितने वर्टिकल कॉलम बनाए थे उसमें यहाँ पर कोई गैप था कहीं इधर कोई गैप था सारे। अगर इसके नीचे वाला था तो उसे पता कैसे चला कि जहाँ यहाँ पे कोई है उसका एटॉमिक मास जितना होगा उसने बोला कि अगर एटॉमिक मास इतना आएगा तो ये आगे ऑटोमेटिक गैस ही होगा इसीलिए क्योंकि मेरे कॉलम के हिसाब से यहाँ पर वो इस एटॉमिक मास में ये नंबर आ रहा है तो वो गैस ही क्योंकि मेरा कॉलम मेरे ये वाला जो वर्टिकल कॉलम है गैस का है लाजमत वो गैस ही होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ दिया तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया। उसे पीरियोडिक लॉ ये दिया कि कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक वेट का, यानी जैसा एटॉमिक वेट होगा
उसी के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। एटॉमिक वेट से एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, एटॉमिक वेट से एलिमेंट प्रॉपर्टी डिफाइन होगी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इज ऑफ under mental property because it increases regularly element to element and is fixed for every element. And when notice the arrangement of element that atomic number increasing from left to right in the horizontal law and properties of element were found regarding their after regular interval. Due to this reason, element of the same properties and same element configuration are placed in the same group. उसके बाद से नोटिस ये किया गया कि एटॉमिक मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज नहीं मैच नहीं करती, यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास और इस एटम का एटॉमिक मास का कोई रिलेशन बन रहा है। आयमा नहीं करो, जाओ जाओ याद आते जाओ। तो आगे मजीद जब रिसर्च हुई तो पता चला कि एलिमेंट की जो एलिमेंट जो की गई है, यानी जितने भी मेंडलीव के बक्से जितने एलिमेंट अरेंज किए गए थे, तो पता चला कि जो अरेंजमेंट हुई है ये बेसिकली जो है